जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिल रहे हैं इस समय इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। ये ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर की आप लोगों को इससे पहले 4 क्लासें मिल चुकी हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 5 है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक क्लास के तरीके से इसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए है, पूछा है, देखिए इसमें मिसप्रिंट हुआ है। ये पीडीएफ में रूट लगाना भूल गए। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कहा है अंडर रूट में 8, कितना अंडर रूट में 8 और प्लस रूट 18। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मिसप्रिंट है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। 8 प्लस रूट 18 और माइनस में 2 रूट 2 ये लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मान आपसे पूछा है, तो इसका मान आप कैसे बताओगे? देखिए रूट 8 का मतलब होता है 4 गुणे 2। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुणे 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 4 और गुणे 2। यहाँ प्लस 18 को आप लिख सकते हो 9 गुणे 2। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 2। और माइनस में कितना है? 2 रूट 2 है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2। ये कितना आ जाएगा? 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये आ जाएगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। 2 रूट 2 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 रूट 2। कितना बचेगा? 3 रूट 2, जो कि ऑप्शंस में आपके है नहीं। देखिए आपके ऑप्शन में 3 रूट 2 नहीं लिखा हुआ। तो क्या होगा? रूट 2 का आपको मान रखना होगा, वैल्यू पुट करनी होगी। रूट 2 का मान होता है 1.414। ये होता है मान किसका? रूट 2 का। गुणा कर देंगे। 4 3 12, 3 एकम 3, 1 4, फिर 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3 और 1 4.3 स्थान पहले। तो मान कितना आएगा? 4.242। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कितना दिया है? 4.24। दशमलव के 10 स्थान बाद तक दिया हुआ है। यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 7 सही 3/7। क्या कहा है? 7 सही 3/7 का मान कितना होगा? तो 7, तो इसका यहाँ से गुणा होता है 7 × 49 3 52, तो ये हो जाएगा 52/7। यही क्या होगी? अनुचित भिन्न हो गई। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो 52/7 क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 2 संख्याएं, उनका गुणनफल निकालना है। देखिए 5 गुणे 3 15 होता है, और 3 स्थान पहले दशमलव यहाँ पर है और 1 स्थान पहले यहाँ पर है। तो कुल मिला के क्या 4 स्थान पहले दशमलव है, तो वो वाला सही होगा जिसमें 0.4 स्थान पहले होगा। और बी ऑप्शन में देखिए 0.4 स्थान पहले है, तो कितना हो जाएगा? 0.0015। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहा है अनुपात की परिभाषा क्या है। तो अनुपात क्या होता है? 2 समान राशियों के बीच में जो संबंध होता है वही अनुपात होता है। तो एक तरह की 2 मात्राओं में संबंध, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। जब 2 एक तरह की राशियां होती हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि HCF निकालना है आपको 18, 42 और 24 का। देखिए अभी तक हम लोग एलसीएम निकालते थे, पर यहाँ पर आपको HCF निकालना होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 को काट दे, 42 को काट दे और 24 को काट दे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। देखिए HCF निकालने का मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए 18, 42 और 24 से 3 संख्याएं आपके पास हैं।
तो इन तीनों संख्याओं में क्या करना होगा, सबसे छोटी संख्या क्या है 18। 18 से आप किसी को भी भाग दे सकते हो, 18 से 24 को दे दो, चाहे आप 18 से भाग जो है वो 42 को दे दो। तो ये काम आपको करना होगा। तो मान लीजिए मैं 18 से 24 को पहले भाग देता हूँ। तो जैसे मैं 18 से 24 को भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 18 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 24। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 18 एकम 18 और यहाँ से क्या होगा 24 से अगर 18 घटाएंगे तो 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। अब देखिए इसमें आगे क्या करना होता है, अब जब 6 शेष बचा, इस 6 शेष से इस 18 को भाग देना होगा। जब 6 से हम लोग 18 को भाग देंगे तो 6 तिरिक 18, ये एलसीएम निकालने का सॉरी एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। पूरा कट गया तो यहाँ से आंसर आया 6, लेकिन अभी 6 आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये भी फिक्स नहीं है, पक्का नहीं है, क्योंकि हमने अभी 18 और 24 से निकाला। एक संख्या और है 42, 42 को भी चेक करना होगा। तो हम लोग 6 से क्या करेंगे, 42 को भाग देंगे और 6 सत्ते 42, मतलब 6 से ये भी कट गया। तो इस तरीके से हमारा मासा क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का छठा क्वेश्चन कहा है। अब इसमें देखिए आपसे कहा है कि 180 mm व्यास वाला एक गियर 60 mm व्यास वाले गियर से जुड़ा हुआ है। बड़ा गियर 60 RPM पे घूमता है। किस पे घूमता है, 60 RPM पे। तो छोटा वाला कितने में घूमेगा, देखिए बड़ा वाला जब एक चक्कर घूमेगा, क्योंकि ये 1:3 का है, तो छोटा वाला उतनी देर में 3 बार घूम जाएगा। तो अगर आपसे कहा है कि बड़ा वाला गियर 60 RPM पे घूमता तो 6 तिरिक 18, छोटा वाला कितने में घूमेगा, 180 पे घूमेगा। सीधा आपका ये रेशियो है। आगे बढ़ते हैं, कहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो आगे 2πr में क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, पाई का मान हम लिख देंगे 22/7। कितना लिख देंगे, 22/7, और आर का मान 7 हो जाएगा। इस 7 से 7 कट गया, 22×9 44, तो कितना हो जाएगी, परिधि 44 हो जाएगी, 44 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कहा निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। तो निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम माइल्ड स्टील या हल्के स्टील होता है। निम्न कार्बन स्टील को क्या कहा जाता है, माइल्ड स्टील कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9th क्वेश्चन कहा है कार्बन स्टील में, अच्छा मध्यम कार्बन स्टील में, जो मीडियम कार्बन स्टील होती है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो होता है 0.25 से लेकर 5% के बीच में होता है। और आगे बढ़ते हैं, कहा एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है। तो एल्युमिनियम, अच्छा कुछ घनत्व आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक आध घनत्व आपको याद कर लेना होगा। जैसे पानी का घनत्व है, एल्युमिनियम का घनत्व है, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एल्युमिनियम का घनत्व जो होता है वो लगभग आपका 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से आपका सही होगा। आप एल्युमिनियम का याद रखिए। पानी का भी आप लोग याद रखिए, पानी का घनत्व जो होता है वो 1 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और आगे बढ़ते हैं, कहा एक ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। ठीक है, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व भी कितना हो जाएगा, 19.5 ही आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, कहा है यदि एक वृत्त की परिधि 44 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। और 2πr का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 44 दे रखा है। 2πr का मान 44, 2, ठीक है, पाई का मान 22/7 और आर यही हमको पता नहीं बराबर कितना 44 होगा। तो 22×44 44 कट गया, आर का मान कितना आ जाएगा 7। आर का मान कितना आ गया 7। तो त्रिज्या 7 होगी और ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 होगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पे लिख देंगे πr²। वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, आर कितना आया है 7, तो इसको लिख देंगे 7 × 7, चूंकि स्क्वायर लगा ये कट जाएगा, और 22/154। तो ऐसा वृत्त जिसकी परिधि 44 है उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है 75 सेंटीमीटर त्रिज्या 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार टैंक में कितना पानी रखा जा सकता है। तो अपने आयतन के बराबर पानी रखा जा सकता होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है साथियों
पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान सब लोग जानते हो 22/7, आर का मान कहा 75 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है 75 सेंटीमीटर है, और एच कितना है, ऊंचाई कितनी दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100 और 75 का गुणा कितना हो जाएगा 75। अच्छा ये पाई का मान हमने 22/7 रखा है, पाई का मान 3.14 भी होता है, तो मैं वो रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर 100 से गुणा होने पर वो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7500, 75 गुणे 100 बराबर 7500 हो जाएगा। इस 2 जीरो से 2 दशमलव कट जाएंगे, ये हो जाएगा 314 गुणे 7। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो आपका कितना आ गया है 314 गुणे 7 आ गया है। ठीक है, 7 से इसको गुणा करते हैं तो 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7 और 2 9 और 7 त्रिक 21, ये कितना आ गया 2198। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पर मात्रक किसमें दिए हैं, सब लीटर में दिए हैं, मात्रक किसमें दिए हैं लीटर में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा गुणा आ गया 23550, जबकि यहाँ पर ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तब भी ऐसा कोई आएगा नहीं ऑप्शंस। मुझे इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े गलत लग रहे हैं, तो मैं इसको चेक करके और अगले वीडियो में या किसी अन्य दिन इसको मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अभी मुझे लग रहा कि इसमें ऑप्शंस गलत हैं, हालांकि किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस को ऐसे गलत कहना ठीक नहीं रहता है, शायद मुझसे कुछ गलती हो रही हो, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं दोबारा बता दूंगा वीडियो नंबर 5 पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा तापमान क्या संदर्भित करता है, टेम्परेचर क्या दिखाता है, तो टेम्परेचर आपका क्या दिखाता है, यह ऊष्मा की अवस्था को बताता है कि किसी चीज में कितनी ऊष्मा है, ऊष्मा कम है या ज्यादा है, यह कौन बताता है तापमान। मान लीजिए अगर किसी चीज में ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है तो उसका तापमान क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो तापमान क्या बताता है, यह किसी वस्तु की ऊष्मा की अवस्था को बताता है, कौन तापमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो ये कैलोरी की परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है, कैलोरी की। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। आप लोगों को एक कैलोरी और 1 जूल में क्या संबंध होता है, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 1 कैलोरी और 1 जूल में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आज के 15 क्वेश्चन बहुत जल्दी के साथ हम लोगों ने देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में कैलोरी और जूल के बीच में जो संबंध होता है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें। जय हिंद।